नमस्कार भाई दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गोवानी सब डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सोनीपत में अभी बिजली बोर्ड में ड्यूटी करता हूँ और 2012 में मैंने ज्वाइन करी थी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ भाई। मैं वो कई बातों ने लेके थोड़ा दिमाग में परेशानी ही रही थी। आसपास का माहौल देख कर लगा लो, या और अपने जो भाई हैं अड़ोस के पड़ोस के या साथ में जो पढ़ने लिखने लग रहे हैं, कई चीज़ें लेकर दिमाग थोड़ी ही दिक्कत सी रही थी। दिक्कतें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा, कि भाई कोई भी आदमी है जो अपनी बात कवे है, किसी से भी कवे है। आजकल ज़्यादातर लोग बात उसी की सुनी जावे हैं, या तो उसकी फेस वैल्यू है, या तो आप कोई सेलिब्रिटी हो, या फिर आपने कुछ एकदम से कुछ ऐसा फेमस कर दिया तब आप बोलते हो, तब आपकी कदर है, या फिर आपने कुछ ऐसा खास अचीव कर रखा है। कहने की बात क्या है कि भाई जिस इंसान की फेस वैल्यू होती है उसी की बात को लोग सीरियसली भी लेते हैं और बात ना सुनते हैं भी ध्यान से। अब किसी व्यक्तिगत के बारे में तो मेरा कोई हक नहीं बनता, मैं कोई टिप्पणी करूँ ना। मैं इतना बड़ा ना इतना समझदार अपने अपना मानता, लेकिन सब ने पता है कि भाई जिन लोगों ने लोग जाने हैं उसके इतने फॉलोवर हैं, उसके इतने फॉलोवर हैं, वो भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके से दिखावे के लिए। तो मैं भी एक दिन कुछ भी कर देता हूँ भाई। कल सुबह उठ कर मैं भी 2 पेड़ लगा दूंगा, यहाँ निखा दूंगा कि भाई मैं तो प्रकृति से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब इंसान कैमरे के सामने नहीं होता, सेलिब्रिटी की बात नहीं है, या फिर आम आदमी, चलो अपने आम आदमी ने तो 2 रोटी कमाने खातिर इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो 2 रोटी जो समय कहते हैं ना कि जो बेसिक्स नीड्स हैं अपनी ज़िंदगी की आधारभूत सुविधाएं जिनको हम बोल सकते हैं, उन्हीं में कमाने में आदमी बहुत परेशान है। अब पहले का तो पता नहीं, पहले तो हमने भी ये देखा है अभी अपने गांव में। जैसे मैं कटवाड़ गांव से हूँ, मैं अपने अड़ोस में पड़ोस में लो दौरे के बाद देखा करता, हमारे जो काका ताऊ थे, कि भाई वो सपोज करो कोई काम करने लग गए, तो वो क्या करते थे भाई, 2 महीने बाहर चले गए, बाहर जाकर कोई चप्पल वगैरह बेच ली, किसी ने कोई खेती कराया तो खेती करने अड़ोस पड़ोस के आदमी। जैसे भाई महीने में, जैसे पहले अब तो बहुत फसल होने लगी, पहले एक का फसल होया कर दी, घना तो घना गेहूँ हो गए, गेहूँ हो जाया करते, या फिर उसके अकॉर्डिंग किसी का देगा धान वान। हमारे एरिए में बहुत कम थे वहाँ पर। या फिर सरसों होगी, बस सरसों का उसी से मतलब काम चला करता। और उसी में भी सरसों में क्या लोग कराया कर। देखिए सर, मैं जो बातें कह रहा हूँ ना थोड़ी अजीब ही लगेंगी, क्योंकि इनमें से कोई खास ऐसी कोई तड़क भड़क नहीं है। लेकिन बस कहते हैं ना कि इंसान जान कहीं भी लगा लो। पहले भी मैंने ऐसा कोई अपना चैनल शुरू करा था, उसमें भी मैं बोलने लगा था पढ़ाई के सिलसिले में, उसको भी मेंटेन करेंगे। लेकिन ये कुछ जनरल सी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सी, जो हर आदमी के हमारे भी दिमाग में चल रही हैं। चाहूँ तो मैं भी अपनी ड्यूटी करूँ, अपने काम से काम रखूँ, एक अलग लेवल है। लेकिन फिर भी इंसान कहीं ना कहीं उसको इतनी समझ होती है कि भाई करना तो हर कोई किसी न किसी का भलाई चाहता है, गलत तो कोई सुखा चाहता है ना, किसी भी लेवल पे लगा लो आप। लेकिन बातें थोड़ी बताने से हो जाती है। यूट्यूब है एक, क्या बोलते हैं इसका, ये हमारे पास एक ये एक स्टेज है जहाँ कोई पैसा नहीं लगता, और यहाँ पर आप अपनी दिल की बातें कह सकते हो। तो हम भी चल सोचते हैं यार अपने मन की तो बात कह दें, जिस तक पहुँचेगी। कोई सुना जब ठीक, ना सुना जब ठीक। नहीं कहते हैं ना हमारी एक संस्कृति में कि नेकी करो दरिया में डालो, सारी संस्कृति में बोलते हैं बातें। तो पहले हम देखते थे कि भाई वो 2 या 3 महीने कार्य करते थे, बाकी 6 महीने बैठ कर आराम से खाते थे। गेहूँ काट लिए, साल भर का अनाज हो गया आराम से। उसके बाद अपने कंठा फोड़ गए, रोटी खा सकता, अचार घाल लिया साल में एक बार, उससे फिर काम चल जाता था, ऐसी बात नहीं। और खर्चे मेनली क्या होते थे भाई, शादी के, ब्याह के, या घना तो घना कोई घनी मोटी बीमारी होगी, बस ये मेन खर्चे थे। इसके अलावा कोई ज़्यादा खर्चा होया नहीं करता। कपड़े भी कबार दे भाई, ब्याह हो गया तो कपड़े ले आए। चलो आजकल अब अपना दौर है, अब अपना तरीका है जीण का, हम नहीं कहना चाहते उस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ इतना ज़रूरी कि हमारे आज की भी जो ये फिलहाल मैं अपने तरीके से जीवन अपना जो हम अपने तरीके से जी रहे हैं, उस चीज़ की एक टच है, वह हमारे जीवन में टच है कि वो जो चीज़ पहले देखी है ना, वो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत परछावा लगा लो, या फिर परछावा बोलते हैं रहनी में, लेकिन उनका क्या बोलते हैं, जैसे भाई उसकी कुछ झलक रह जाए जीवन में। तो अभी भी ऐसा नहीं कि हम सर ले आए पैसे, आगे तनख्वाह गई, अलग कपड़े ले आए, वो ऐसी कोई बातें नहीं करते। अकॉर्डिंग सिचुएशन या फिर सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े लेते हैं। तो भाई जाडे के ले लिए, या फिर ब्याह शादी में ले लिए,
ये थे। चलो ठीक है, आप अपना पैसे भरते लो, कोई बात नहीं। और जहाँ तक मेरा आइडिया, इसी कारण ज़्यादा लोग परेशान भी इसी तरीके से हो रहे हैं। कभी कपड़े ले लिए, फना ले, ढकड़ा ले लिया, लेते रहो भाई, जिसकी कमाई ले लेगा, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था कि उनके पास समय इतना होया करता कि आराम से वो अपन 2 टाइम की रोटी भी खा लिया करते, हंस भी लिया करते, बोल लिया करते, बैठ लिया करते, एक रिलैक्स तरीके से ज़िंदगी जिया करते। अरे बाई चांस इन्हें इनकी अगर मौत भी आ जाए तो थोड़ा रिलैक्स तरीके से मामला रहा करता। हम मानता हूँ इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी डेथ रेट बहुत कम थी, इतनी नहीं थी। तो अब मेरी बात नहीं थी आज आजकल कि भाई पता नहीं कहाँ से स्टार्ट लेके कहाँ पे बात चली गई। उन्हें भी ये पता नहीं कि मैं कहाँ से, बाकी इतना जरूर याद है कि भाई हाँ, कुछ अपने मन की बातें शेयर करना चाहता था। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई समय आजकल के पास नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। और जिनकी फेस वैल्यू है वो कुछ अपनी बातें बताते नहीं। अभी मैं बात ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैं बिजली बोर्ड में हूँ, मेरी सैलरी नियरली अबाउट अभी 2012 में ज्वाइन करी। जिन भाइयों को कैलकुलेट भी करना आता होगा वो भी कैलकुलेट कर लें। भी मेरी बेसिक 38,000 से ऊपर है, तो ग्रोस सैलरी 65 के लगभग, नहीं सॉरी 65 के लगभग नहीं, तो 59 के लगभग है। लेकिन इन अकाउंट 49,000 रुपये कुछ आते हैं। कई बार लोग ऐसा होता है कि लोग अपनी सैलरी के बारे में नहीं बताते। कई मेरे कोई एम्प्लॉय बोलते नहीं बोलते, चलो ठीक है, वो मैटर नहीं। वो कोई आदमी के अंदर जितना डर है वो अपना मन है। मैं नहीं मानता कि वो कुछ ले लेगा कि भाई हाँ मेरी इतनी सैलरी तो मैं इससे ले लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये तो अपने अपने मन की बात होती है। अगर भाई ज़्यादा जितना ज़्यादा डर है इंसान के दिल में, जितने ज़्यादा राज होते हैं, ये मेरे अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि इंसान के दिल में जितने ज़्यादा राज होते हैं ना, जितने आप राज रखोगे अपने दिल में, उतने परेशान रहोगे। कभी राज नहीं रखना चाहिए, बस कभी भी ज़िंदगी में कोई राज नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कि वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है आप किसके सामने क्या बातें बोल सकते हो और क्या नहीं बोल। लेकिन इंसान को जिस दुनिया में से जाने से पहले अपने हर तरीके का राज, गलत सही का अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, कोई गलत बोले कोई सही बोले, लेकिन अपने दिल के हर राज को किसी न किसी के सामने, सबके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी बीवी के सामने लगभग हर बातें बोल सकते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसी उसके सामने भी होती है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनके सामने अपनी हर बात रख सकते हैं, जो कि हम अपनी किसी के सामने नहीं रख सकते। माँ बाप का एक अलग लाइफ होती है, क्योंकि एक इंसान का व्यक्तिगत जीवन अलग होता है और सामाजिक जीवन अलग होता है। तो कहने की बात क्या है कि इंसान अपने मन में कोई राज नहीं रखना चाहिए। तो इसी प्रकार मैं नहीं मानता कि सैलरी बताने से ऐसे कोई बात नहीं होगी। देखो, जब जीवन पर्सनली बात अपना दर्द लगा लो या दुख लाते हो, लेकिन ऐसी कोई दर्द तकलीफ बात नहीं थी। लाइफ ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये चलती रहेंगी, क्या पता कल रहें या ना रहें। तो मेन बात यह है कि भाई 48,000 आज है 49,000 अकाउंट में आया। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया 2012 में, मेरी सैलरी थी 18,500 रुपये, 18,559। फर्स्ट टाइम ये टीम भी ख़राब कर दिया था मैंने, फर्स्ट टाइम दे देगा काट दिया। ये पता नहीं था उस टाइम कि भाई पहले जिससे आप ATM जिस बैंक से बनाता उसमें एक्टिवेट करना पड़ता है, नहीं पता था, रियलिटी ऑनेस्टी। तो 18,500 रुपये, बहुत खुशी हुई थी। 2-4 तनख्वाह ली, 1-2 बोतल खा लेगा। उसके बाद अपने दोस्तों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अड़ोस पड़ोस के खाना दाना कर दिया था। उसी टाइम मेरा लड़का भी पैदा हुआ, शादी भी मेरी 2012 में हुई थी। उस टाइम से लेकर अब सैलरी 3 गुना बढ़ गई शायद, लगभग अप्रोक्स। लेकिन जिस टाइम जो हालात उस टाइम थे, उस टाइम शायद बेटर हालात थे, क्योंकि उस टाइम पापा का हाथ सर पे था। और जब भी कोई दिक्कत होया कर दी कि भाई किसी तरीके, पापा उस टाइम भी सारा लगा रहे थे। पापा पिछले 2 साल पहले कैंसर से पीड़ित थे और नहीं रहे दुनिया में, कोई बात नहीं। और एक मेरी दादी है जिसकी पेंशन आती है, पेंशन बूढ़े आदमी की जो पेंशन आ रहा है, शर्मिंदगी भी हो बताते हुए और खुशी भी हुए कि 2 आदमी थे जिनका हाथ मेरे लिए ऐसा निकल कर आ गया, भाई तू कुछ ले ले। और मैंने इतना वो जेन तो उन ले आए, कभी शायद मुश्किल से दे पाया हूँगा, ले आए है 1,000 रुपये ले लिए, 2,000। यार थोड़ी है तो अजीब ही बात, पता नहीं आप लोग जो हैं आप अपना तरीका। भाई मैं तो ये मानूँ, कई बार तो स्टाइलिश सब देखें कि मैं यहीं बालगढ़ सब में ड्यूटी करता हूँ, देखता हूँ लोगों को 18,18, 19,000 रुपये वाले बंदे हैं, उनसे पूछ भी लेता हूँ, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग अच्छा लगा, भाई ज़बरदस्त कपड़े पहन रहे हैं और उनका बोल चाल भी बहुत बढ़िया है। इस साल पता नहीं कैसे बचा रहे हैं। तो मैं कई बार अचंभित हो जाता हूँ, यार ऐसा तो कोई बात है हमारे अंदर है भी नहीं, इसे कोई अलग से शौक छोटे मोटे होंगे, चलो कुछ गलतियाँ हमारे भीतर भी, क्योंकि ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के पास भी जाओगी जो मेरी प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं।
और उसमें कुछ उनको ये भी लगा गया कि यार तू तो यो काम गलत कर रहा है, यो कर रहा है, ठीक है भाई अपने लेवल पर, लेकिन इतना तो हर आदमी पता है कि भाई 50,000 रुपये कमानी आदमी है। अगर इन्हें नहीं केस, अगर 1,000-2,000 रुपये अपनी तनख्वाह से अपनी व्यक्तिगत अपनी सुविधाओं के लिए या अपने मनोरंजन के लिए निकाल भी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब इतने रुपये हम कमा रहे हैं तो हमारा समझ नहीं आती कि भाई मैनेजमेंट ठीक है, वो अपने के लेवल पे कि मैनेजमेंट आदमी करनी चाहिए, ठीक है मेरी वो गलत हो सकती है, मैं नहीं कर कि मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन मैं तो बात ये कहना चाह रहा हूँ कि 13-14 हज़ार रुपये 19-20 हज़ार रुपये वाले आदमी के जो तरीके देखता हूँ मैं, उनसे मिलता भी हूँ, या तो वो झूठ बोलते हैं 100%, या तो वो झूठ बोलते हैं या फिर वो सच बताना नहीं चाहते। दो ही बात होती है, तो झूठ बोलना भी अलग चीज़ होती है, सच बताना नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जो आदमी जितना ज़्यादा समझदार, मैंने कि जिसने जितनी विवेक से काम लेगा उस तरीके तो उस बातों को डिफाइन भी कर पाता है। कई बार कुछ बातें हमारे ऊपर से आती हैं, ऊपर से चली जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले ने गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद हमारी जो हमारी बुद्धि है या हमारी जो समझने की क्षमता शायद उससे कम हो, तो शायद वो हमें बातें समझ में नहीं आती। देखिए ये बातें कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से चलेगी, मुझे खुद भी नहीं पता है कहाँ। लेकिन मैं तो एक बात ये कहना हूँ कि जो एक आम आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई इतना मॉडर्न भी क्यों ना हो, इट डजंट मैटर हाउ मच मॉडर्न यू आर, बट वन थिंग इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड मी। कि मैं ये कह रहा हूँ कि आज आदमी कितना आधुनिक क्यों ना हो, कोई भी आदमी भाई कई तरह की आजकल का पढ़े लिखे हैं या हम पहले हैं, तो एक स्पष्ट बात ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1988 और हमने उस दौर से गुजर के आएंगे। तो 2006 में जब हरियाणा सरकार के बारे में, यहाँ की शिक्षा पद्धति के बारे में बता सकता हूँ मैं कि जब उस टाइम सेमेस्टर सिस्टम लागू हो था, तो जो है क्रांति आई थी या वही काम खत्म हुआ था एजुकेशन का, हम उसके साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं, हमने देखी वो चीज़ें कि भाई इस तरीके से कैसे कैसे मामला होया है। वही वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ज़्यादा बातों के बारे में, लेकिन होने दो, जिसने कोई चॉइस होगी, जिन्हें बात बढ़िया लगी वो देखेगा, जिसने बातें बढ़िया नहीं लगेंगी वो नहीं देखेगा, जिसने नहीं देखने की कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस अपने मन की भड़ास से जो निकालने लग रहे हैं। तो आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको हमने नौकरी नहीं मिलती, गौर करके देखो, ध्यान से देखो आप, जिसे तो थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखे हैं, मैं नहीं कह रहा इसकी डेट ऑफ बर्थ पहले नू, तो बहुत बड़े बड़े आदमी बेचारे, लेकिन उन्होंने समझ एक ऑटोमेटिक जो अनपढ़ भी क्यों ना हो, लेकिन उनकी समझ और आपकी समझ में एक फ़र्क हो है, शांति है, उनकी समझ में शांति है, और शांति तो काम ले इसके हैं। और आजकल की जनरेशन ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल राइट, हम ये नहीं कहेंगे कि जनरेशन गलत है, ठीक है बदलाव है, आधुनिकता है, लेकिन आप जहाँ दूर के भाग रहे हो सरकारी नौकरी के पीछे, हम नौकरी लग रहे हैं, जो हालात पहले से हालात आज भी वैसे के वैसे हैं। बस ये हालात है भाई, तजुर्बा बढ़ने लग गया, तजुर्बा बढ़ने लग गया भाई, जानकारी यानी कि कचरा इकट्ठा कर देने लग रहे हैं। हर रोज़ शाम ने बैठ के एक बार सोच ले हैं कि भाई कड़े शुरू करे थे, कड़े पहुँचे, उड़े तो शुरू करा था, उड़े खड़े हैं, शायद पीछे क्यों ना चले गए। मैं तो अपने व्यक्तिगत बताऊँगा, अगर मैं तो 12 साल में हो सका था शायद पीछे गया हूँ, हालात है, क्योंकि जस्ट उस टाइम जो ज्वाइन करी, जब शायद दोहरा कुछ नहीं था, लेकिन पापा का सहारा था, परिवार में इकट्ठे सोया करते, भैया दौर सोया करते, वो भाई समझ पाऊँगे इस बात ने, यह बात थोड़ी अजीब लगने लगी जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर गौर करेगा जो भाई वो सोच कर देखेगा चीज़ ने। अगर भैया दौर सुन का एक अलग मजा था, नूना भी रहता, हम बड्डे हो रहे हैं, कोड़ी भर का सो जाए अपने भैया के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे थे बड़े थे कभी महसूस नहीं करा, मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा, अपना ना खुद नहीं भी लगता हम जवान हो रहे हैं। लेकिन शादी के बाद शायद एहसास हो गया, अब सुनने में शर्म आ गया, बात यह नहीं कि रिश्ते बदल गए, बात यह एहसास बदल गए। माँ दौरे नहीं सो सकते, जवान बाण दौरे नहीं लौट सकते, भाई दौरे नहीं सो सकते, औरतों की अपनी औलाद दौरे भी नहीं सो सकते। मैंने नहीं पता कौन कितना सही है, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो अपनी व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ भाई, यहाँ बैठ कर परेशानियाँ बहुत है दिमाग में, इग्नोर भी बहुत कर, लेकिन नहीं होती मेरे तो इग्नोर, क्या करूँ मैं, मेरे सामने आऊँ तो मेरे दिमाग में भी आऊँ। और जो मन आदमी जाना है मेरी ड्यूटी वाले या वैसे मतलब बहुत फनी आदमी है भाई, फनी तो है ठीक, अच्छी बात है, आदमी ना खुशनुमा मिजाज का होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी परेशानी इंसान अपने तक रखनी चाहिए, दूसरे के दिमाग में नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन जब भी बाहर निकलना है ना, एक मुखुटा पैर के निकलना पड़ा है, वो मुखुटा के पैर के निकलना पड़ा है, ये मुखुटा
अगर सच कह दिया तो कोई बुरा मान जाएगा, अपनी सच बता दी तो कोई मजाक उड़ावागा। इतने कामल हम खुद भी कौन है, बोरा ये इतनी इकट्ठी होगी ना चाहते हुए भी। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि भाई इंसान कभी बुराई से बाहर नहीं निकल सकता, निकल सके, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहने की ताकत होनी चाहिए, सच बोलो। जब आप ये सोच लोगे ना बाहर कोई अपेक्षा नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है। कभी ऐसा दौरा होगा अगर हमारी बात की जब वैल्यू रखी जाएगी, जब मज़ा जब है जवाब देने का, जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता हो, बगैर पूछे बीच में बोलने आदमी भी अच्छा ना हो यार, उसकी वैल्यू ना होती। कोई मारता पूछेगा तो हम बता भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बताना ये नहीं तक जो मैंने बता दिया वो सही है, भाई आदमी अपना अनुभव शेयर करता है। तो मैं कह रहा था आज की जनरेशन के बारे में, एक दुकान पर चले जाना सामान लेने, दुकान पर जब सामान लेने चले जाओ हैं, अगर 10 सामान ले लिए उनका देखा रुपये हो गए, पुराना मानस को दुकान बैठा पा जाए तो ऐसा हो जाएगी वो तो बता दे ले यार इतने पैसे हो गए और इतने इसके सामान जोड़ दे यार, हम भी जोड़ लें, कुल मिला के कदी पे कर लें हिम्मत सी। लेकिन आजकल के खरा शाप करते अब तो ठा कैलकुलेटर बता दिया यो जोड़ा, इसने पढ़ाई ना करते या पढ़ाई ना होती, सबसे बड़ा रीज़न है यो। ठीक है, आर्य मास्टर से बेचारे जोड़ का पढ़ाया कर दे। आजकल की मान लीजिए उनको ये लगा लो कि वो पढ़ के इतने कठिन हो जा रहे, साइंस की कोई भी बात से हम जो सब्जेक्ट पढ़ा कर दे, ज़्यादा ना पढ़ा कर दे, 3-4 पढ़ा कर दे, गणित गणित अच्छा हो गया, संस्कृत लगा लो, ड्राइंग लगा लो, वो भी ऑप्शनल होया करदा। लेकिन मुद्दा की चीज़ ने लेकर ना कि मुद्दा इतना है, मुद्दा किक तो बता जाकर किक के कहा जाएगा। भाई मैं तो मानूँ जो आदमी कितने की तो परेशान तर कोई है, कोई बात, एक तो जायज़ परेशानी, एक और नाजायज़ परेशानी। जायज़ परेशानी देखिए यहाँ है, सिंपल सी चीज़ यहाँ है, मना नहीं पता किस चीज़ की गलती है, कहाँ नहीं गलती है, ना मैं कोई इतना बड़ा। हाँ इतना एक बात एक संदेश जरूर है कि मैं आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट श्योर। मनु या ना मनु एक अलग बात है। मेरे तो कोई कहा था जब क्लास में भी मेरे खिलाफ बहुत पढ़ रहे हैं साथ, उस टाइम में भी उनको भी याद ना हो, लेकिन मैं एक बात जो हमने जाना है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं क्या बनना चाहूँ। हाँ भाई मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहूँ, और वो क्यों बनना चाहूँ उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री के पास ही शायद वो शक्तियाँ हैं, अगर उसके पास जो वो कह देगा शायद वो जो बदलाव लेना का लेकर आना चाहता है वो शायद ले आ सके। देखो अब तक यहाँ बैठे मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या शक्तियाँ हैं, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मुझे ये पता है कि अगर मोदी साहब वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं नहीं कह रहा कि वो ना मेरी कोई इतनी हिम्मत ना मेरी कोई औकात कि मैं उनको ये बताऊँ कि ये करना ये नहीं करना, मेरी कोई इतनी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज के दिन भी 36 एज है मेरी, मैंने कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आज के दिन मैंने कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं तैयार बैठा हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मैं ऐसे नहीं बना जाता प्रधानमंत्री। ठीक है, उसकी मैंने रूल का थोड़ा बहुत पता है, इतना जरूर पता है एक आम आदमी होने के नाते कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गिनती होगी पार्टी के अकॉर्डिंगली, और जितने ज़्यादा MP बहुमत जिसके पास होगा, बहुत लंबी बात है वो तो बहुत दूर की। लेकिन हाँ इन भविष्य में अगर मेरे को कभी मौका मिलता है, अब बात बहुत अजीब है, क्या तो मेरी औकात है क्या मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। हमारे देश की संविधान लगा लो या हमारे देश की खूबसूरती है कि कोई भी आम आदमी एक अजीब सा आदमी, ठीक, अगर हमारे देश के व्यक्ति चाहें, अगर जनता चाहे तो किसी को बना सकते, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो तो एक अलग बात होगी भाई हम इतने बड़े नहीं हैं, मुझसे तो बहुत आदमी, क्योंकि देखिए जब आपको ये पता है कि आपके घर में आपसे बेटर आदमी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपना मुखिया उसी को चुने। तो मुझसे तो बहुत बड़े बहुत समझदार, बहुत से भला चाहने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो देश का भला चाहते हैं, और जो फिलहाल हैं वो भी बहुत भला चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी अपने लेवल पर बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करने लग रहे हैं। लेकिन कुछ पहलू इससे हैं, अगर जो आदमी आम आदमी है तब तक उसको समझ में आते हैं, और तब वो आम नहीं रहता तो उसको समझ में नहीं आ सकती वो चीज़ें। वो समय का मार लगा लो, कुछ भी लगा लो, चलो अपना लेवल है। लेकिन हम मुझे जो जानते हैं ना, मुझे जो आदमी जानते हैं उनको पता है कि हम कभी बदले नहीं जीवन में, जैसे हैं वैसे ही रहें, आगे का आगे जो भी देखी जाओगी। तो दोस्तों बस बात मैं बहुत लंबा हो गया वीडियो, पता नहीं 19 मिनट से ज़्यादा जा चुका है, और कहने को तो हम पता नहीं कुछ, लेकिन बस मैं तो अपने मन की थोड़ी बातें थी वो मैंने बता दी। फिर भी कभी ऑनलाइन आकर कोशिश करूँगा लेकिन अपनी जितनी बढ़ास थी से बैठ के वीडियो में निकालूँ। तो आजकल के जो युवाओं के लिए बात थी ना भाई, ऐसा है जो ये तुम ऑनलाइन पढ़ने का जो ये ट्रेंड चला दिया,
देखो कभी क्लियर बात है, बिल्कुल बिजनेस है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऑनलाइन क्लासें, इन बातों में कोई धन नहीं। आप एक चीज़ को ना देखो, आप लकड़ी का ना सारा लेके चल सकते हो, लेकिन आप लकड़ी के सारे लकड़ी पे नहीं चल सकते। समझ रहे हो मेरी बातें? जैसे कि इंसान को चलने के लिए लकड़ी का सहारा हो सकता है, आप सहारा ले सकते हो लकड़ी का, लेकिन लकड़ी के ऊपर लटक कर नहीं चल सकते, जैसे लटक गए पड़ोगे। समझे बात ना? इसका क्या मतलब है कि ऑनलाइन क्लासेज हैं, ये फलाना पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं होती। तरीका अपना हो सकता है, लेकिन आपने इसके लिए काम करना पड़ेगा। आप जितना बुक लेकर सामने धर के बैठ कर पढ़ोगे ना, याद करोगे, याद करना। आज मैंने 10 क्वेश्चन याद करे। आजकल जो मॉडर्न ना, इट्स माई मैसेज फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर थिंकिंग दैट दे आर टू मच मॉडर्न्स एंड दे नो द टुडेज education system, and they think that they are far much better than the old students. Nothing like that. One thing is common. What? That's your mind. You have mind, we have mind. But one thing, what you don't have, what we have, that's knowledge of experience. हमने उनको बोल दिया, कैसी बातें नहीं कि भाई मैं यहाँ पे, आई एम नॉट हेयर टू शो ऑफ, एंड आई एम ऑल्सो नॉट हेयर टू शो दैट आई नो इंग्लिश। इंग्लिश क्या एक नॉलेज है, लेकिन हाँ ऐसे इंग्लिश नहीं आती। जिनको नहीं आती, जिनको आती है उनको आसान लगती है। कोई भी भाषा लगा लो, जब भी संस्कृत नहीं आती हमें, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हमें नहीं आती तो उसकी वैल्यू नहीं। संस्कृत अपने आप में भाषा तो भाषा ही है, ऐसे ही भाषा को लो। अब अपना शौक होता है, मुझे इंग्लिश का शौक था, मैंने सीख ली, अब नहीं आती। अगर सपोज करो कोई जो जिसको ये बोलते पार्लियामेंट इंग्लिश टाइप की, जिसको जो वेल एजुकेटेड है हमसे भी, जिसको जो उस एनवायरमेंट में रहते हैं, तो हम नहीं बोल पाएंगे उनके साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जिनको नहीं आती, जो थोड़े पढ़े लिखे, उनके सामने थोड़ा बहुत कर लेते हैं हल्का फुल्का, बस यही है। ज़्यादा लंबी चली जाएगी बातें। बस एक तो ये पढ़ने वालों के लिए थोड़ा ही संदेश ये है कि भाई ये दुकानें हैं, आप भरोसा करो, आप भरोसा करो, ये दुकानें हैं, ऑनलाइन क्लासेस से कुछ भी नहीं है। आप उनको बस एक सहारे के तौर पे लो, इतने पैसे दे के वहाँ पे कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। बता दो कितने लग जाते हैं यार, ये बताओ 1 लाख हर साल कितने बच्चे पढ़ाना, कितने लगने लग रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कितने लगने लग रहे हैं, बताओ। कुछ नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई ठीक है भाई, अपना लग गया ठीक है, लग गए तो अच्छी बात है, हम लग गए, हम कह रहे हैं भाई ठीक है, अपना करते रहो। लेकिन आप ये मत ना समझो कि गवर्नमेंट जॉब आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ज़िंदगी आपकी समझ ही बदलेगी, कुछ करने की कारगुजारी है ना, मतलब कुछ जुनून। एक बात बताओ, जब इंसान किसी से प्यार करता है, कोई भी करता है, 2 प्रेमी रेल के नीचे कट कर मर जाओ, सब ना देखे भी होगा, क्यों मर जाओ, कोई कारण होगा, वो जुनून होता है, प्यार का जुनून होता है। देश के लिए हमारे जो भाई हैं, फौजी भाई, बलिदान होते हैं, पता कितनी बड़ी बात है। उनकी तनख्वाहें 1 लाख से कम किसी फौजी की होनी नहीं चाहिए, बस सिंपल सी चीज़ है, बस कितनी सिंपल सी बात है भाई, अपना तो क्लियर बात। चाहे किसी भी पद का फौजी हो, 1 लाख तक घाट कोई मतलब नहीं। सरकारी बंगले, हर फौजी का सरकारी बंगला होना चाहिए, बिल्कुल फौजी का बिल्कुल होना चाहिए। फौजी के बारे में कोई दो राय नहीं, चाहे कोई भी फौजी है, पैरामिलिट्री वाली फौजी भाई कोई दिक्कत नहीं, वो बेचारे पैरामिलिट्री कुछ नहीं, जिसके सीने पर वर्दी आ गई ना, आनी चाहिए। रही बात पुलिस की, कई बार पुलिस ने कह दिया हम भ्रष्टाचारी हैं, रही हैं, हम ये पुलिस ने जाना यार, हमने तो कभी सीधी नहीं जिंदगी में, आज तक कभी भी जीवन में 2 बार पुलिस वालों से मिला हूँ। एक बार तो जो मेरी संघ जिन कॉलेज में पढ़ाया करता मैं, तो मेरी DMC गुम हो गई थी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, जिन्हें नहीं देखना नहीं देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इन बातें ले गए, जिन बातें ना समझ गया तो समझ गया, अपन तो अपनी भड़का जनी है, सीधी सी बात ही आई है। तो DMC ले गए, मेरी DMC गुम हुई थी। मैं जब गया था एक बार पुलिस, उनसे बात हुई थी, मैंने महसूस करा था गलती हमारी हो है, उनकी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो बेचारा तमीज़ से बात कर रहे, उन तो मान सम्मान दे हुए करते हैं यार, पुलिस वाले बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपराधी को डर लगता है पुलिस से, गलत करने वाले को। अरे बात कुछ आदमी नहीं कर देखो, उनका तो कुछ बिगाड़ती को ना पुलिस, वो तो बिगाड़ दे मैं, उनके भी हाथ बंदे उड़ो बेचारे के, क्या कर ये बूढ़ा जाकर ड्यूटी में वाला पंगा ले लें गलत आदमी के ला, कल ना वो व्यक्तिगत हो जाए, बच्चे ने कुछ कह दे, उनकी भी अपनी वो क्या करेंगे, कल ना कानून के बराबर में जाकर खड़ा हो जाए, कोई ना जा खड़ा हो, सच्चाई है ये, कोई नहीं खड़ा हो जाएगा ना।
कि मैं खुद भी एक डिपार्टमेंट से आदमी, मेरा भी निबेरा है कि मेरी त्रुटि कितनी है, मेरे भीतर भी कमियाँ हैं, अपनी कमियाँ ने, मेरे भीतर बहुत कमी है, मैं भीतर कितनी कमी करता हूँ। अब मेरे जो ऑफिसर हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे SDO साहब हैं, हमारे JI साहब हैं, और भी भाई मेरे बहुत हैं, मेरे में बहुत कमी है। बजरा कितनी बार माफ़ी जाग मांग लें, फिर कोई बात ना, हमारे व्यक्तिगत लेवल है भाई, हमारे पे गलती हो जाए, हमारे बड़े अफसर हैं, एक आदि हम ना डांट दें तो कोई बात नहीं, बचाओ भी सारी ना, वो एक अलग लेवल बातें पुलिस की बता रहा था। मतलब दूसरी बार ये वेरिफिकेशन के लिए आए थे, हमारी वेरिफिकेशन के लिए आए थे, अच्छे तरीके से बेचारे बैठे बोले बतलाए, जो पूछा चलेगा, ये पुलिस ने क्यों कर दें। लेकिन एक बात याद रखने भाई, फौजी की अपनी वैल्यू हो, उनके बारे में तो कोई कंपेरिजन तक जहाँ किसी काम कर ही नहीं सकते, वो अपनी जगह वो भी आदरणीय है भाई, पुलिस भी बहुत आदरणीय है। जो पुलिस की कदर ना करता उन्होंने मानना किया ना किया है, वो कदर तक नहीं सिखा दिया। लेकिन एक बात याद रखियो भाई, जब पुलिस ना हो ना, जब पुलिस ना हो तो गरीब आदमी ढक्कन को ना दे भाई, जिसका मड़ा भी से। एक तो जो अंगेयाले हैं, अंगेयाला का भी राजा, अंगे की अंगा किस्म है, एक तो अंगेयाले, अरे एक भाई तुमने भी रहा है, सब ने भी रहा, सब बीतन लाग रही भाई। पुलिस ना हो ना खा जाऊँ आदमी, झूठ ना बोले, बाण बेटी जो बेचारी बाहर घूमने लाग जगह चली जाने भी पुलिस भाई। मैं तो एक संदेश दूँ हर भाइयों ने, तुम ना पुलिस वाले देख राम राम कर लाग जाओ, कोई भी पुलिस वाले एक बात याद रखा करो, अगर भगवान बचाने चाहे आओ चाहे ना आवे, और खुद की ताकत इंसान कितना बचा ले है। और फौजी बेचारे कड़े बंदूक उठाए ठाए हंटेंगे आड़े, मच्छर मारने खातर भाई कोई बंदूक ना चलावे, और मच्छर ना दे भाई, बहुत बड़े बड़े मामले पड़े हम क्यों कहें कोई मच्छर है। जब भैन जो सॉरी लैंग्वेज की, लेकिन हरियाणवी में थोड़ी बहुत लकड़ जावा है, जब इतने बड़े बड़े सिस्टम में लोग कंट्रोल करना लाग रहे हैं यार, के ना बेरा एक्सीलेंट स्टूडेंट हम रहे अपने जी लेवल में पढ़ा कर दे, जो मास्टर पढ़ा कर दे, मास्टर ने बेरा के थे हम, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं थे, क्योंकि जहाँ मैं है ना वहाँ मैं नहीं। घमंड आने के बाद बेरा लगा कि मैं कहना कितना बड़ा गुनाह है, मैं तो है ही नहीं इंसान, जहाँ मैं है वहाँ कुछ भी नहीं है भाई साहब। लेकिन मैं तो बात यह कहना चाहूँ कि पुलिस की ना सभी भाई कदर कर लो यार, कदर कर लो। और खास करके वो जो गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, तुम ये ना मानो, तुमने बस इसे घेर घोट का जो भेड़ बना रखी ना तारी मारी भी, जो कर बनाने लाग रही है वो बनाने लाग रही है, ये ना समझ कर चलो बात ने। जड़ा भी कोई भी पुलिस फिट है, बात होमगार्ड की नहीं है, और बात है कच्चे पक्के की नहीं है, जिसकी भाई के खाकी है ना सीने पे, साथ सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा को करेगा, सुरक्षा सहयोग पुलिस वाला का जो कॉलम वगैरह पढ़ा हुआ दो जगह पक्का याद नहीं रह रहा, बाकी सहयोग सुरक्षा ऐसी कुछ बातें दिल्ली पुलिस लगा लो या हरियाणा पुलिस लगा लो, सही बेचारे हमारी गला कदे कोई स्टेशन बैठे इधर रात में पेट्रोलिंग लग रहा था करना, और एक बंदा पड़ा था रात ने, मैंने फ़ोन करे कंट्रोल रूम, थोड़ा जब रात ने पुलिस बेचारे 10-11 8-9 जने थे आए थे बेचारे, उन्हें ठा के ले गए मेडिकल में गए, उन्हें किया लाग रही थी भाई, ठीक है ना। पुलिस इसीलिए बनाई गई, अरे ऐसी बात नहीं है। एक बार उसको देखो, एक चौक में अगर एक पुलिस आना खड़ा होता बैठा बैठ सारी गाड़ी ठोकम ठोका मर कर नाश करके गिर देंगे लोग। एक तो एक बड़ कशन साहब होगा उड़े, हम देखें सही ना चौक में जाओ हैं सब कुछ देखें, पुलिस की कदर करो भाई, ठीक है ना। अरे रास्ता याड़े है, समझ लो मेरी बात ने, घर में जिद्दों ताकत हो ना घर का मानस, और जब उसकी बात उस तरह जब प्यार तुझी कदर करोगे तो आदमी तो खर्चे भी देगा और सारे घर के काम भी करागा और मदद भी करागा, और दूसरे भाई अड़ोसी पड़ोसी से बचा के भी रखेगा, तो घर का मुखिया तगड़ा होगा, उसकी कदर करेंगे हम। इसलिए हमारे परिवार के हमारे समझ के मुखिया पुलिस वाले हैं, उनकी कदर करो। बल्ली हैं वो, बल्ली के बारे में बेरा के भाई, सारे भाइयों ने बेरा, जिन भाइयों ने कुछ हिस्सा भी हो सका, जो हमारे देखो एक बात भाई, बात धर्म की नहीं है, कोई पुलिस डोंट मैटर, लेकिन जिन भाइयों ने हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं रखते या फिर जिन जानकारी नहीं है कोई, लेकिन लगभग हिंदू भाइयों ने भी रहा है। अकबाली था ना, जो बाली रामायण हमारा जो महाकाव्य है, उसके अंदर एक ताकत थी कि उसके सामने कोई मानस आ जाया करता ना, उसकी ताकत आधी हो जाए ज़्यादा बोल, उसके में आ जाए अर्धा। पुलिस वाले बाली हैं, दोनों दिशा में आ जाए ना, जब अपने आड़ी पर पुलिस वाला हुआ है तब भाई साहब आधा आदमी मुँह बल खें चले हैं, ठीक है ना। और वो इनकी ताकत मानने दे रखी हमारी सरकार ने, ठीक दे रखी भाई। कत्ती एक भी छोरी एक भी बहू बाहर लकट कर दिखा दियो जब पुलिस वाले ना होते, ठीक है ना। रात में 12 बजे हम देखें सिस्टम, एक आधी बजे हम रात में जावे गड्डी सब ने बेरा कौन सी गड्डी जावे हैं, अरे क्यों कर जावे रात ने, ठीक है ना। ये भी बेचारे सोचते क्या ना पंगा लिया कि जरूरत से, ठीक से कुछ कमी कुछ सुधार हमने भी अपने भीतर करना पड़ेगा। एक तो भाई पुलिस वाले कदर करनी शुरू कर दो,
जड़ भी पुलिस वाला बैठा है उनकी कदर करो यार। ये मम्मा है ये फलाना ढकड़ा कोई दिक्कत ना है, और कोई रिश्वत ना लेंदा। मैं अपनी बताऊँ, अपनी बता दूँ, मैं हमारे तरफ मीटर लगवाना होगा ना कोई, मैं भाई ऑनलाइन फाइल जमा करा दे, ये कागज़ पूरे करा दे, तेरा मीटर ला जाए, उसमें बीच भी डेढ़ा बीच में कोई मीटर होता है कोई ना। जब आपने कोई गलती नहीं करा तो फाइल पहला ऑनलाइन होगी, फिर आप पास होकर हमारे दौरा होगी। जो जिस एरिया का लाइनमैन है वो चेक करेगा, अगर आपको उसके अंदर कुछ नियम कायदे हैं वो ठीक से तो उन्हें साइन करने पड़ेंगे, और वो फिर भी नहीं साइन करा तो नौकरी उसकी खतरे में है। फिर भी आके कहेंगे भाई ले भाई ये तेरा सहन हो गया, आपने जाकर ऑफिस में मांगा तेरा मीटर ला जाओ 5-4 दिन में महीने में हो गया ना भाई, थोड़ा पहला लगवा देना है, लेकिन मैं ले दे ले आगे गलती रुपये किसी ने बूंडा लग गए, मन्ना दे मैं भी ले लूँ, मन्ना दे हम भी ले लें, हम क्यों कर ले, चले गए कि तो कोई काम कर दिया को भाई खुशी हो गए, मैं दे दे कोई भाई घिया दे दे जिसको घिया पे रहा है भाई घिया ले जा फॉर्मेट साहब ला भाई दे दो, मना लेंगे तेरी महंगी हो रही है, कोई मूली पाट कर दे दे हम भी ले लें, है तेरी सोत है। मैं बिजली बोर्ड में ना होता तो घीत के लोग भी ना लागन दे, मारा उड़ो घिसड़ा गिर देगा। तो समझने की बात यह है भाई गलत कोई ना है, ठीक है। देखो जिसे शीशे आगे खड़े हो गए शीशे मुँह से दिखोगे ना, दो खड़े हो गए जैसा मैं वीडियो आगे बैठा हूँ, ये रात के 2 बज रहे हैं, दिमाग खराब हुआ नहीं मेरा भाई, दिमाग खराब हुआ नहीं मेरा, दिमाग कैसे ले बैठा हूँ। ये मैं सूझ उठा मेरी आँख सूझ रही थी जब मैं कैमरे के सामने बैठने लग गया, अरे विश्वास बन गया तो बोलने लग रहा हूँ और कहना रहा कहीं जाऊँगा। तो जैसा समाज है ना, जैसा समाज लेकर जैसा समाज है उसे अफसर बनेंगे, जिस आदमी है उसा समाज जो है, या समाज में जो आदमी लग रहे हैं वो आते उसे व्यवहार करेंगे। जो रिश्वत देख ला रहे हैं रिश्वत लेवा कोनेंगे, खुला रेट सा सब ने भी रहा है, इसके इतने मेरे को ना भाई मन रुपये ना दे रखे। 2012 में माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बात कांग्रेस की बात बीजेपी किसी की पार्टी कोई बात नहीं, बात ये बता रहा हूँ भाई। देखो जो उस टाइम जिसके लिए जो आया होगा कि आदमी के लिए आदमी का व्यक्तिगत अनुभव आया अगर 2012 में नवंबर में मैंने ज्वाइन करी थी बिजली बोर्ड में, भाई मेरा तो 1 रुपया नहीं लग गया था, और जनरल में लाग रहा हूँ, ऐसी कैंडिडेट हूँ, ऐसी कैंडिडेट यानी कि बात भाई जनरल में यानी कि मेरिट लिस्ट पर लाग रहे हैं। अरे मैं गाड़ कोई जात बरादरी या धर्म की कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं, भाई मैं किस छत्तीस या बात वो कोई मैटर नहीं होता, इन चीज़ों ने लेकर ना आगे इंसान जब जहाँ जब आप पृथ्वी से ऊपर उठते हो ना तो आप पृथ्वी की आप मैप चलाते हो ना तो देखते हो आगे जितना ऊपर उठते रहोगे ना जो इतनी बाउंड्रीज हैं वो खत्म होती रहेंगी। जो इंसान जितना विचार वैचारिक तौर पर लगा ले या मानसिक तौर पर जितना आदमी ऊपर उठता हुआ है, ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कोई विमान हो गया, समझ के लोग बता रहे हूँ तो आदमी ने समझ लग गया इन बातों को फायदा को ना जिनसी बातों का, और जिन बातों का फायदा ना होता वो बात करनी भी नहीं चाहिए, जिन बातों का फायदा होता तो आज तक पहला ना हो रहा होंगे कह रखे के लोग करने लग रहे, कह रखे के कर खजा लिए, दिमाग में तो बहुत कुछ है, हर बात का सोल्यूशन ना देखो दो रहा है ना कोई कर सकता। सोल्यूशन इंसान का उससे बात का कर सका जिस बात का उसने कभी कर रखा होगा, आपने किसी बात का सोल्यूशन कर रखा है तभी आप उसी समस्या का किसी दूसरे ने बता सको। इंसान खुद है नहीं बेरा किसी बात दूसरे ने क्या बताओगा, रह देनी तो बेर क्या रखी मैं कल नु कह दूँ आपको हो भाई कल तो अफगानिस्तान का इंडिया का मैच था और उसने मोहम्मद सिराज ने न्यू बॉलिंग करनी चाहिए थी, मैंने कभी गिरी जाग उड़ा कभी स्टेडियम में खेल ले भी कोई ना, तो मैंने क्या बेरा भाई उड़े के यार का के हिसाब किताब बोल बल इधर की बोल पड़ा कि स्विमिंग होगा नहीं पता इतनी चलता बात का क्या है, लोग बल खेल रहे अपना अंडा गिला खेलिए फ्लैश की गिला खेलिए एक आधी भाई ट्रप्स की गिला खेल लिया कर दे उसका बेरा मेरा नहीं बेरा। तो भाई एक तो पुलिस की कतर करनी शुरू कर दो, 33 मिनट की वीडियो हो ली है, बार बार मेरा नूरा भाई भाई को देख पाओगे नहीं, चलो भाई देख लियो जिसका पल्ला पड़ा बात तो देख लियो, बाकी अपन अपनी भड़क काट कर जाएंगे आज। ये तो पुलिस की कदर करनी शुरू कर दो भाई, पुलिस छोटी चीज़ ना है बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस दिन पुलिस ने अपने के लिए कदर, और देखो भाई एक छोटी मोटी हुआ मैं तो उनके भीतर रहेगी या तो अपना मन नहीं पड़ेगी, मैंने बता दिया ना चौधर है भाई उधर वह चौधर तो उन देख दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर भी बताऊँ बात यार वो गलत मानस ने ना छेड़ दें, मतलब सही मानस ने कुछ ना कहा उन्हें भी रहा है, हमने जो भी पेरा लाग जाना वो फलानी जरूरत तो आदमी चोरी कर रहा है, हम जब चोरी पकड़ने जाओ है ना तो हमने आदमी चेहरे में पेरा ला जाए आदमी चोरी कर रहा है लग जाए बेरा भाई वो अनुभव उन्हें भी अनुभव हो जाए उनसे ही गलत मानस ने पछाना है। ठीक ट्रैफिक पहुँच गया उनकी तो रास्ते में जाकर बहस कर लें हेलमेट सामना लगा दे गलती तुम्हारी है, फिर हम बड़ा फ़ोन करानी बने जाए मैं फलाने जाऊँ वो बेचारे की अच्छा छोड़ यार फिर भी छोड़ दें फिर उनकी ड्यूटी उनकी करनी पड़े। ठीक है हमने उनके देखे सारे के सारे लेकिन मैं तुम्हें मानूँ सारे पुलिस ठीक से
बस हमारे लिए हम तो एक बात मानना है, पुलिस वाले सारे ठीक से, फौजी हमारे सारे भाई ठीक से। रही बात राजनेता भी ठीक से भाई। राजनेता ही बता दें ले, जिस दिन रैली में जाना बंद कर दोगे ना एक का बात से कुछ ना करो। क्या था इनकी गिला जा करो। एक का कारण था ना, अगर हमारे छोरे नौकरी लाग जा, यही था तो मेन बात यह है मेरे हिसाब से। हमारे कोई काम हम कोई गलत देख, सही काम ना तो नेता कोई रोकदा ना, कोई पुलिस वाला रोकदा ना, कोई वकील रोकदा, कोई नहीं होता। सही काम ना कोई नहीं रोकदा, थोड़ा लेट हो सके लेकिन सही काम ना सब कर रहे हैं। अगर सही काम है, जायज़ काम है, नाजायज़ काम को करने के लिए हमने तुमने मेरा सिफारिश की जरूरत पड़े अगर या कि तो भी ला लिया बस सारी कहा की राजनेता की गलती ना है। ठीक है, जब नेता आवे ना वोट मांगना आवे, हम तेन कह दे भाई देख हमारी समस्या है, अरे वोट दिया कोई बात नहीं, दिया फिर कदे कि तो ना जाओ ना रैलियाँ में जाओ ना जाओ, 5 साल बाद फिर दोबारा गाओ बहुत टाइम से, है ना। तो अपनी समस्या जाकर लेकर जाकर देखो, जाकर मिल लो भाई नेताजी आप इस टाइम यो काम आए थे। अरे यो ऐसा काम जो कि भाई एक व्यक्तिगत भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए वो एक अलग लेवल है, लेकिन जनरल से काम गली ना बन रही, पानी ना आंदा, लाइट ना आंदी हो, जो बातें हैं रियल सी उस तरीके का भाई कोई झगड़ा वगड़ा हो गया हो उसमें सब मिटवाना वापस में तो भाई की सुलह करवानी हो, तीसरे मानस का ये काम हुआ है। अगर 2 आदमी के बीच में दिक्कत हो जाए ना तो तीसरा आदमी बैठ कर ना सुलझ जाए। अगर राजनेता भी गलत ना भाई, गलती अपने भीतर है। ईमानू कह दूँ मैं मुना 12-13 साल हो गए, और सरकारी नौकरी में कमी भाई, नौकरी में कमी होना गलती मेरे में है, कुछ भी ला ले, लेकिन मन नू लग गया कि भाई ठीक है जो कोई बात ना, इतना दिया भगवान ने ये भी बतेरा है, तो कुछ ना हुआ जो भी ठीक से। आज सरकारी क्वार्टर में बैठा हूँ, दिख ला रहा ऊपर तो पाछा छत्ती फट रही, सरकारी क्वार्टर में बैठा हूँ भाई, सुन फाजिलपुर रहा करूँ मैं, आड़ा कॉलोनी मुँह बढ़ के दिखाओ को, लेकिन हम नौकरी लाग रहे सरकार ने चक्कर भी है, सुविधा दे रहा है, की तरह ले भी रहे हैं भाई। तो इसके इतने बतेरे आदमी भाई री आड़े हैं या नौकरी ना रहेगी, बाहर रह जाएंगे, झुपड़ी का लगा रहे उसमें भी खुश है, कोई बात ना, क्या बड़ी बात होगी, जड़ी तो शुरू करे थोड़े तो चले गए। लेकिन हमारे माँ बाप ने बतेरा करे हमारे खातर, मेरा हीरो मेरा बाबू बस सबसे बड़ा, मेरे पिताजी मेरे हीरो अपनी ज़िंदगी के, फेवरेट हीरो सब क्या अपनी जगह ठीक है ना, वो पसंद हो सके हैं, वो हमारी पसंद हो सके, उनकी एक्टिंग पसंद हो सके, वो हीरो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सब उन्होंने बेरा है। ये मैं कहा लेके बताऊँ, मैंने बेरा लगा कि 1.5 लाख की कटिंग करा रखी विराट कोहली ने, रोल मॉडल है, कितना बहुत बड़ी आदमी है, मेरी उम्र का है और विराट कोहली की मेरी उम्र सेम है। जब 2009 में विराट कोहली का शादी आदमी न लोगा का 2009 का मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मोहाली में, अरे कोहली तो रकड़ा पहुँच गया वीडियो, वो तक बता भाई बहुत बड़ा स्टार हो रहा है, लेकिन कदे पूछा तो उसने भी रहा है 2009 में उसने कोई जाना ना करता। उस टाइम 2 नवंबर का मैच था मोहाली में, मेरा भाई सोनू वो बिजली बोर्ड में विजयी है, हम और देखने जा रहे थे, मैच देखने आ रहे थे। उस टाइम वीरेंद्र सहवाग भी भाई, हम सहवाग की बैटिंग खातर जा करते, सहवाग जो हमारे टाइम के बाल खेल रहे सब ने भी सबका फेवरेट सहवाग पावागा, दे गद्या सचिन अपनी जगह भाई, अपन कहने की बात की है कूड़े नहीं है। जब हम रुके मारे थे ना हरियाणा के, हमारी रुके तलक सुने थे, और जितने भी मान ले जब जो दर्शक है ना ये खिलाड़ी जो बोल रहे हैं, एक रिस्पॉन्स देने वाली बात नहीं हो। अगर कोहली उस टाइम भी रिस्पॉन्स दिया हुआ था हर आदमी थे, उस टाइम बात ये नहीं कि उस टाइम प्लेयर अच्छा था, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा था, आदमी बढ़िया था, जो आज भी है वो हम दोनों मानना। अगर जो आदमी अपने मन की बड़ा कह दे ना पटते नहीं काट दे, छो है तो छो सही, और प्यार है तो प्यार भी होना चाहिए भाई। जो मानस पैर ने रोक गया वो घटिया, और जो छो ने रोक गया वो घटिया, क्योंकि छो अगर आ गया था उन्हें काट दो एक बार थोड़ी बार खातर, क्योंकि अरे पानी पे लख्या और जितनी बार रहेगा ना आप पानी पे लख दो नाम, जितनी बार इतनी बार छोड़ना, कोई दिक्कत ना आ गया छो निकाल दो। कोहली उस टाइप का आदमी है। तो उस टाइम मैं सुनू तो मेरे भाई था, माँ भाई देख ये दिन वो प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर बनाएगा, ये इस बात मैंने कह दी। उस टाइम मेरी जजमेंट थी, और आज वो बड़ा बन गया, तो मन यूँ लगे यार कि तुम्हें तो हमने भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, यानी कि ज्ञान या नहीं कि विज्ञान नहीं है, लेकिन भाई सिचुएशन समझ गया। अगर वो बातें आपने आज अपने कोई अंदाज़ा लगा दिया और कल ना अंदाज़ा ठीक लग गया तो आप दोबारा भी अंदाज़ा लगाने की हिम्मत कर सको। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर विराट कोहली 2009 में एक आम प्लेयर था, आ रहा तो बिना एक्स्ट्रा फील्डिंग पे खड़ा मैंने माना खेल रहा था, बिना भी खेल रहा था उस टाइम, पक्का याद नहीं। शेन वाटसन ने 50 रन बनाए थे अपने आप, मैच था इंडिया हार गई थी। तो मैं कहने की बात ये कह रहा था कि उस टाइम जजमेंट कह रहा था कि हाँ भाई और कोहली मेरी उम्र का है, लेकिन आज वो कितने बड़े, वो 1.5 लाख रुपये, मैं बात है उसकी 1.5 लाख रुपये की कटिंग, मैंने मेरा 1.5 लाख रुपये की कटिंग कराई कोहली ने। ये भी उसका ये आड़े तो बाल कटा रहा है, मेरे बाल से कड़ी रखा हो, 1.5 लाख रुपये की कटिंग
यार कौन सी दुनिया में रहा हूँ। और हम उनकी दुनिया कुकर मैच कर लेंगे तो हम उन्हें देखा रोल मॉडल में, ठीक है, लेकिन सोचने की बात है 1.5 लाख रुपये तो बहुत बड़ी बात होगी यार। इन्हों कहें कि हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी रहा है, किसान ज़्यादा है, जैसे ज़्यादा अमीर आड़े का मानने गया। और मिडिल क्लास भी बड़ी यार लगभग अच्छा बताब ठीक से यार 1.5 लाख रुपये घने नहीं हुए। और उस बात उन्हें लेकर लूँ मानना, ठीक है भाई, उसका भी होता कटवा लिया अगले ने, हाल कमाई है तब अगले बरतते भी का, लेकिन 1.5 लाख रुपये सोच को देखो। चलो ये कटिंग कर दी, 1.5 लाख में 100 आदमी कितनी रोटी खा सकें। एक छोटी सी बात है, मैं हूँ तो ब्लडी है, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता आप उसको ये बताने का आप पैसे का क्या कर रहे हो उसके पीछे, मतलब ये तो अपनी बात है, वो अच्छा आदमी है। लेकिन भाई सुन बताओ भाई, ये मैंने को बता दे, व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए किसी के। मैंने कह था ना स्टार सुपर स्टार ये फलाना रिकड़ा मुकड़ा अपनी जगह है, नू देखो वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो उनकी व्यक्तिगत जीवन कि यार अपने परिवार में समय बिताते होंगे, वो सबके बारे में बात आएगी। ये मामा अपने लगा ले, मैं लगन तो पहले सोचा करता रुपये ना पहले अपने खर्चे पूरे होंगे, किस तरह देव भाई, एक आधे भाई तो देते हैं, तो फिर फोन करके भी चोर हो जाए, सारी दूर हुई बैठी नू दूर हुई बैठी हैं, जो थोड़े मोटे दे रखे हैं या हमने ले रखे हैं, हमें नज़र बचा लें, लेकिन कम तो कम इतना है भाई जब हमारे तक कोई नज़र बचा दो मैंने बुरा लगा, पर आप नज़र नहीं बचा दिया बच्चों के ले रखे तो भाई के देव भी गए, ठीक है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी अलग हुआ अगर, चलो वो एक अलग लेवल। लेकिन भाई मैंने कितनी बात कहना चाहूँ तार कितनी कही गई है, अजीब भाई का कुछ समझ में आई हो, खास करके पढ़ने लिखने बड़का खतर बात से। हर समाज में तो बहुत कुछ है कहना, तो बहुत भी कुछ चाहूँ था, लेकिन घनी लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी अपलोड भी ना होया, बस जितनी होगी इतनी देख लियो भाई और समझ लो। एक तो भाई किताब लेकर पढ़ना सीख लो, किताब कुछ भी पढ़ो, बैठ कर पढ़ने में जो मजा आना है, ये ऑनलाइन में कुछ भी कौन है, हमने तो मैं तो मानता नहीं, ये ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है। अरे के बिना बात के जो बड़ा ट्यूशन में भेज जाए ना यार, परेशान होता हूँ, ये चक्कर छोड़ दो, नौकरी लगा कुछ ना, मेरा जोर आना मेरा खुद का लड़का अपना 10-11 साल का, मेरा तो मैंने तो ट्यूशन ना लगवा रखा भाई, और अड़ोसी पड़ोस के जितने 6-7 हज़ार रुपये फीस देकर पढ़ाने लग रहे हैं ना, मैं तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ा आगर बड़ा 12 से 13 रुपये फीस है, इतने अफोर्ड कर सकूँ, लोन एक नहीं कहने धंधा, बात उसकी नहीं है, बात पढ़ाई की है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना है, खेलने में भी अपने पढ़ा गेला सारे राम राम करे जितने लगना ना शर्मांदा बोलने चालन थे, लोग ये में बैठा ले, मर्दा में बैठा ले, बूढ़े में बैठा ले, क्या में बैठा ले, जो बात कहनी है। मैंने पहले ही बताई थी अपनी एक वक्त भाई, इंसान का निर्माण कराया जाए, अगर इंसान कोई प्रोग्रामिंग वाली चीज़ ना है, अगर जो हम सोच रहे हैं फैड कर दिया बन गया, निर्माण करना पड़ेगा। हम अपने हमारे के विचार हैं, व्यवहार हैं, के तरीके ज़िंदगी जीवा है, देखा दे हमने हमारी औलाद, तो हमारा भी तो हिसाब किताब होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, सुनवाई बात। और हमारे आम जी साहब ना मानो काम चतुराई जो करें हर वो हमारा बालक हमारे बताई नहीं। फिर अगर रामायण में उसमें महाभारत में जब अर्जुन जी थे और चक्रव्यूह की रचना पता जो तोड़न की बता रहे थे, अभी मैंने गर्भ में सुनी थी ना, जो महाभारत में ना मानता तो क्या नहीं भी ना मानता, ना मानन तो लोग अपने बाबू ने ना मान दे, हिमालय में सुखा पैदा हो गए। अरे हमारे माँ बाबू सपोज करो ना यार, हमने ना देखे तो हमारे माँ बाबू हैं कौन, हम हैं तो यार कहीं ना कहीं तो देखो प्रकृति का सीधा नियम है, जेंट्स और लेडीज़ किसी भी झाड़ जीव के बारे में बात आएगी, उसके तरीके दोनों का मिलन होगा, उसके बाद ही निर्माण होता है नए जीव का, सच्चाई है। इस तरह की जो कोई प्लानिट की बात कर रहा है ना, जो सच है जो रियल उस बात बात करो, फैक्ट के बारे में बात करो, वास्तविकता के बारे में बात करो। ये ट्यूशन आप से बंद कर दो, ट्यूशन ऑनलाइन क्लास ये सब कुछ नहीं है, ट्यूशन बंद करो अपने बड़का का, और जो कर काम गुड़ा कर काम ना कत अपने दोनों बिठ अपने दोनों खुद अपने बड़का करा दो, अनाथ मास्टर ने कहोगे नहीं इतने लायक बनाओ। अगर जो तुम आज इन सवाल दो ना, मान ली 4 सवाल हैं एक सूत्र के, हाँ बिनो पढ़े थे, एक सूत्र के 4 सवाल हैं, एक समझा दो मत, बाकी दिन आप करेगा। अगले दिन चेक करो, मास्टर तुम हो, फीस तुम ना दो पढ़ाने की, सुनाई बात। हमारा एक मास्टर गांव में सारे ने पढ़ा रहा पहले तिला 5वीं थी, हम के पढ़े को अगर आजकल के जो इनू के हम फलाने स्कूल दूर बैठ के देख लो भाई, कोई दिक्कत ना कीजिए रखेगी। और कंपटीशन होना चाहिए पढ़ाई में, कंपटीशन बारे तो कुछ है भी को पर वो कंपटीशन लगा, लेकिन बिना बात की मैं बता रहा 7-8 हज़ार रुपये फीस दे मामो यार, सच्चाई है इतनी फीस कितना होगी बताओ। और कोच अपनी गंदा सरकारी में फ्री है जी, साग पता सब ने भी रहा है,
वो माँ बाप तो बूझने चले जाएंगे, अगर हमारे सूर्य के पीछे आ रहे हैं चले जाएंगे 2 मिनटों में, पर वो ना बुझाए जी कल महाराज था अपने को मैं काम दिया था बालक थे ना अपने घर आने बुझे, पर अब जिसे ना कर रहे भुगतान लाग रहे हैं भाई, मुझे भुगतान भी तो लाग रहे हैं। 10वीं तो ऊपर पढ़ के दिखा दो, खत्म है वाला ऊपर कंपटीशन खत्म कर दिया। और ये जो फीस दे हुए हैं ये कि 7,000 8,000 10,000 12,000 रुपये फीस पढ़ा ला रहे मान मेरा तो दमा पट्टन हो रहा है। हम तो 1200 रुपये थे अपने सोरे के और 1200 चोरी के, ठीक से अपना अच्छा तो प्रोग्राम चल रहा है, कोई दिक्कत ना लागे ना सही कुछ ना नौकरी ना करी, ये सब बकवास बातें हैं। हम हो रहे परेशान, कल का ना बिरा बता के नौकरी लग के कर दिया के धंधन कर दिया, कुछ ना होंगे। कई बार महसूस ना नौकरी लगे कुछ गला कुछ करे देंगे, नौकरी यही साठ आड है कि भाई कुत्ते वाला आड ना बगिया मनता ये छोड़े नौकरी को समाज कुछ करके खर्चे हिसाब किताब ठीक सब नहीं है बहुत साइड बिजनेस करके देख लिए जो मना जाना हमने बेरा भी है। आटा तो ऑटो भी चला देख रहे, ऑटो भी चलावे अपने जब टाइम आया ऑटो भी चलाई भाई, ड्यूटी करी रात ना ऑटो चलाई, ठीक है। ये भी ना ये भी सोचे जान दो पीछे आ जाते भी और कमें शुरू कर ले मैं इतनी उम्र नहीं है, नौकरी कोई समाधान को नहीं। वो जब तो बताई थी अगर भाई नेता के तलवे चटन तो बढ़िया ना अपने बालक ना पढ़ा लो लिखा लो, लग गया जब ठीक ना लग गया जब ठीक क्यों हो जाएगा। पहला जो मानस नौकरी ना लग गया कर दे उनके जिया ना कर दे, ये तो ये बूथ ना काट दो सरकारी नौकरी के ना, समझ माई बात, ठीक है ना। अगर इंसान सच में में टैलेंट्स है ना, ठीक है ना, इवन देखो जो देश में चला रहे वो नौकरी को ना लाग रही, समय ले लो अपना हिसाब किताब देख लो, जिसके भीतर जो टैलेंट सब अपना अपना बेरा है। अरे चाह करके ना आदमी चाह की दुकान कर ले ना, इसी बात ना है हिसाब किताब तो भी अपना टाइम पास कर रहा है, ऐसी बात नहीं। हमने निकलने का आगे ना बढ़ो यार आगे बढ़ो भाई। 50 मिनट का होना मैंने भी नींद लगी तो 12 बथेरा वाली भड़क बथेरी तो थोड़ी बहुत काट दी, फिर कदे काट देंगे दिमाग की, लेकिन भाई तो पुलिस की कदर कर लो, एक रैली में जाना बंद कर दो, बाकी ट्यूशन भी भेजना बंद कर दो, भेज करके देखो। हर एक काम तुम भी करो जो मैं भी करूँगा, एक अपनी तरह की उठ कर थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया करो, शरीर सब तो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। देख लियो भाई या वीडियो जिसके पल्ला पड़ दियो को समझ लियो, आगे फिर कभी मूड बन गया फिर कभी मना घेर देंगे, ठीक है। कोई बहुत से लोग फेमस हुआ, हम फेमस की तो बात है नहीं, फेमस होना तो भले तेरा भाई प्रधानमंत्री बनना चाहे, हाँ जय कदे भगवान ने परमात्मा ने टाइम दिया ना प्रधानमंत्री बनना चाहूँ भाई। हर एक बात और भाई मैं अपने बाप का घमंड था, हर बालक एक सोचो होगा अपने बाप का घमंड बनना है। हमारा बाप था अनुकार, मेरा नाम निक नेम बिट्टू है, अगर मेरा बिट्टू मेरा ग्रह है, मैं चाहे अपने व्यक्तिगत में कितना घटिया आदमी हूँ और हूँ कोई बात नहीं, मैंने कहता मैं सही हूँ, पर यार जब बाप ने कह दिया ना बहुत बढ़िया बात है। हर एक बात और लास्ट में एक सेकंड और दो 4 सेकंड और लूँ बात ने, अगर आप कितने बड़ी आदमी हो आपके रिश्ते बताओगे, आप कितने बढ़िया पति हो आपकी पत्नी बताओगी, कितने बढ़िया भाई हो ये आपका भाई बहन बताओगा, ठीक है। आप कितने बढ़िया बाप हो आपकी औलाद बताओगी, आप कितने बढ़िया सामाजिक आदमी का समाज बताओगा। हर रिश्ता ही आपकी गवाही देगा, आप खुद कभी गवाही नहीं दे सकते किसी चीज़ ने लेगा ना। तो बस जय किसी ने पूछना ना मैं कितना बढ़िया इंसान हूँ, नहीं देखो तो उसने बैठ कर कोई राम राम करा या उसने राम राम करा उसका सर्कल की हिसाब से जो मान सामने नहीं रह सकता कि तो रहने लायक ना होता, समझ में आई बात भाई। जितनी बड़ा काट दी वीडियो भी तेरी लंबी होगी, हिम्मत है नहीं किस्म देखने की, पर देख लियो भाई को मारा और हमारी लाश लोग आदमी देख ले तो देख भी लियो सब ना भाई ना राम राम भाई।